हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट एंट्रीज ऑफ कॉलम 2। यानी कि कॉलम 1 में हमें कुछ एंट्रीज गिवन है जिसको करेक्टली हमें कॉलम 2 की एंट्रीज से मैच करना है। और कॉलम 1 में हमें गिवन है आयंस और कॉलम 2 में हमें गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट। यानी कि हमें करेक्ट आयंस को उनके करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट से मैच करना है। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि जनरली हम डोनेट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस टू, वेयर दिस एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली एक मेजर होता है, यानी कि टेंडेंसी का जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है अपने आप को अलाइन करने की प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड में। अब सबसे पहले हम इधर बात करते हैं Cu2+ की। हमें जैसे कि पता है कि Cu की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, तो Cu2+ की होएगी इधर 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d10 से लूज करेगा। अब जब हम इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को 5d ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर हो जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, विच मीन्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Cu2+ इज 1। और जब हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू को 1 + 2, इट विल गिव वैल्यू एज 1.73, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.8 bm के। यानी कि Cu2+ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 1.8 bm। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव Fe2+। हमें जैसे कि पता है कि Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, लेकिन अब यहाँ पे Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6, एज इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s2। अब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को d ऑर्बिटल्स में जब अरेंज करेंगे, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, और जब उनमें अरेंज करेंगे हम तो आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर हो चुके हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Fe2+ इज 4। अब हम जब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा 4.9, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 bm। यानी कि Fe2+ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है 5 bm। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव Ni2+। इन Ni2+ केस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Ni इज बेसिकली निकल, एंड इसकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। लेकिन अब यहाँ पे Ni2+ प्रेजेंट है, विच मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेगा 4s2 से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d8। अब जब हम इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को 5 d ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे, जब 1 2 3 4 5 6 7 8, तब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे, विच मीन्स Ni2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में n की जगह पुट करेंगे तो 2 × 2 + 2, इधर हमारा आंसर आ जाएगा 2.83, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.9 bm। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू Ni2+ के लिए होती है 2.9 bm। अब हम हमारे नेक्स्ट केस की बात करते हैं, दैट इज CO2+। ये CO है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2। अब यहाँ पे CO2+ प्रेजेंट है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को 4s2 ग्रुप से लूज कर देगा, इसलिए यहाँ पे CO2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d
7। अब जब हम इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को 5 d ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तब हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन CO2 पॉजिटिव इज 3। और जब हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2, तो हमारी इधर वैल्यू आ जाएगी 3.87, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 bm। यानी कि CO2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट है 4 bm। अब जैसे कि हमने कैलकुलेट कर लिए सबके मैग्नेटिक मोमेंट, तो इनको हम मैच कर देंगे। CO2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आया था 1.8 bm अप्रोक्सीमेटली, विच मीन्स CO2 पॉजिटिव को मैच करेंगे हम R से। Fe2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट हमारा इधर आया था 5 bm, यानी कि इधर हम इससे मैच करेंगे इसको S से। इन Ni2 पॉजिटिव हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया था अप्रोक्सीमेटली 2.9 bm, विच मीन्स Ni2 पॉजिटिव को हम मैच करेंगे P से। और CO2 पॉजिटिव में अप्रोक्सीमेटली हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आया था 4 bm, इसलिए हम उसको मैच करेंगे Q से। यानी कि CO2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट है 4 bm, Fe2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट है 5 bm, Ni2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट है 2.9 bm और CO2 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट है 4 bm। Now I hope you all understood this question. All the best.